Hello. So in last video we discussed about various number systems like natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. We studied in detail about rational numbers and the relationship between all of these collections. So last में मैंने एक क्वेश्चन दिया था that if we are taking two rational numbers तो उनके बीच में कुछ rational numbers belong करेंगे या फिर नहीं, और अगर वो करते हैं तो कितने होंगे, मतलब फाइनाइट होंगे या फिर इनफाइनाइट. सो लेट्स डिस्कस these things today in detail. So now ये तो श्योर है बिकॉज अगर हम कोई रैंडम टू रैशनल नंबर्स लेते हैं, सपोज आई एम टेकिंग 3 and 4, 3 इज़ अ रैशनल नंबर, 4 इज़ अ रैशनल नंबर्स, और इनके बीच में रैशनल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, बट अब वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट तो वो हम चेक करते हैं. सो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अभी हम लोग सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने का ट्राई करते हैं, फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे कि हम उससे ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं. ओके, सो नाउ लेट्स सी द मेथड हाउ कैन वी फाइंड rational numbers between two given rational numbers. Okay, so 3 and 4, 3 is a rational number, 4 is a rational number. अब particularly in this case यहाँ पे जो हमारे पास rational numbers हैं, both of these rational numbers are having denominator equals to 1. if we are writing 3 in the form p by q तो हम उसको 3 by 1 लिख सकते हैं, and similarly 4 can be written as 4 by 1. अब इस केस में यू हैव टू चेक कि जो भी दो रैशनल नंबर्स गिवन होंगे उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम. अगर वो सेम नहीं है यू हैव टू मेक इट सेम, वो हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे वो वाला केस, बट इन दिस केस इट इज़ सेम. अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो अभी ऐसे तो हमें बहुत इनके बीच में नंबर्स नहीं दिख रहे हैं 3 और 4 के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे. You can multiply and divide a rational number by any other number, but that number should be same. If I am multiplying numerator by 6, so denominator को भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज हम ये फ्रैक्शन तो चेंज नहीं कर सकते ना. इफ़ इट इज़ 3, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया सपोज 5 and 6 से, सो दिस विल बी नाउ 15 by 6, बट 15 by 6 and 3 these are not equal. इट मीन्स हम लोगों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में. एंड नाउ वाई आई एम टेकिंग 6, इससे लेस क्यों नहीं लिया, बिकॉज इफ़ यू आर फाइंडिंग 5 रैशनल नंबर्स तो 5 से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो हमें डायरेक्टली 1 स्टेप में रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे. सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू 3 into 6, 18/6. यू कैन चेक यहाँ पे 18/6 इज 3. इट मीन्स 3 and 18/6 दे आर सेम. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई अनदर रैशनल नंबर. अब वहाँ पे भी अगर मैंने 6 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर्स विल नॉट बी सेम, तो यहाँ पे भी वी हैव नो ऑप्शन, 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी आर गेटिंग 24/6. इट मीन्स नाउ गिवन रैशनल नंबर्स 3 and 4 आर कन्वर्टेड टू 18/6 and 24/6. नाउ कैन वी सी डिफरेंट रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन देम. सो यू कैन नाउ राइट 5 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 are, start listing the numbers. 18/6 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सो उसका नेक्स्ट नंबर दैट इज 19/6, देन 20/6, 21/6, 22/6, 23/6. नेक्स्ट विल बी 24/6, जो हमारे नंबर्स मिल गए. सो नेक्स्ट विल बी 24/6, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसको हमें इंक्लूड भी नहीं करना. वी आर गेटिंग 5 रैशनल नंबर्स. अब यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें 5 रैशनल नंबर्स मिले, तो एटलीस्ट 6 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. अगर हम इससे लेस नंबर से करेंगे देन यू विल नॉट गेट दीज 5 रैशनल नंबर्स, बट यू कैन चूज नंबर ग्रेटर देन 6, 7, 8, 10 किसी से भी ले सकते हैं, हमें तब 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे. वन मोर स्टेप यू कैन डू. इसमें कुछ रैशनल नंबर्स हैं जिसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम फ्रैक्शंस को करते थे, तो जो कन्वर्टेबल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं. 19/6 दे आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर, सो ये सेम ही होगा. 20/6 देयर इज़ अ कॉमन फैक्टर 2, सो यू कैन कैंसिल इट बाय 2, तो 2 से कैंसिल करेंगे 10/3. देन 21/6 अगेन इट कैन बी रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, द कॉमन फैक्टर इज 3, सो 7/2. Again the common factor will be 2 this time,
11/3 and 23/6. No common factor between 23 and 6. So these are the 5 rational numbers which will lie between 3 and 4. And now these answers can be different because अगर हमने यहाँ पे number change किया होता, if someone is multiplying by 7/7 and यहाँ पे भी, तो उसके numbers appear different होंगे but they will belong between 3 and 4. Okay, so this is one type of question. इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है और इफ़ योर डिनोमिनेटर इज सेम you have to proceed like this. Now consider another question. Find 5 rational numbers between 3/4 and 5/3. Again 2 rational numbers are given. You have to find 5 rational number but this time the denominators are not same because यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है. अगर हम ऐसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, these denominators will be different, तो हम नहीं लिस्ट कर सकते नंबर्स को. So your first step should be to make the denominators same. So I am writing these numbers 3/4 and 5/3. Now to make the denominators same, you have to take out the LCM. So start taking out the LCM of the denominators 4 and 3. So we'll pick the smallest prime factor, common prime factor between these two numbers. So I am taking 2. 2, 4 is divisible by 2 but 3 is not, so 3 will be written as it is. Again 2 we can take, 1 3, then this. So in this process you are getting your LCM as 2 into 2 into 3. 4 into 3, that is 12. So this is your LCM. Now you have to make the denominator of each rational number as 12. For that, this is your 3/4. See, 4 is here, it is already written. Now this is 4, it means you have to multiply 4 by which number? 3, because ये part already 4 form कर रहा है, you have to multiply it by 3. And if you are multiplying the denominator by 3, you have to multiply the numerator by the same number. And we are getting 9/12. Similarly, proceed for the other rational number. 3, this time 3 is here, we are leaving 3. अगर 3 को हम हटा देते हैं, we are left with 4. So you have to multiply numerator and denominator by 4. So you are getting 5 into 4, that is 20/12. अब after this step you can check कि इसी step के बाद are we getting 5 rational numbers. अगर मिल रहे हैं then obviously easy होगा. अगर नहीं मिलते you have to again multiply both the rational numbers by a common number, जैसे हमने यहाँ पे 6/6 से मल्टीप्लाई किया था. बट इन दिस केस यू कैन सी 9 और 20 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाया करेंगे, तो वो नंबर्स हम लोग लिस्ट कर सकते हैं. तो 5 रैशनल नंबर्स. डोंट फॉरगेट टू राइट दिस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/3, दैट इज, हमने इसको कन्वर्ट किया था 9/12 एंड 20/12 आर. You are listing numbers rational numbers between these two given rational numbers or this, they are same, तो numbers same ही होंगे. Start listing the numbers. 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12. I have written these 5 rational numbers, but you can see 15/12, 16/12, वो और भी बहुत सारे होंगे, so you can list any 5. Now convert these numbers to their lowest form. So 2 is the common factor, we will get 5/6. No common factor, so number will remain as it is. 12 is the common factor, so you will get 1. No common factor, then 2 is the common factor. So finally these are the 5 rational numbers which will lie between 3/4 and 5/3. अब यहाँ पे हमने फाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड किया, बट क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि फाइनाइट रैशनल नंबर्स बिलोंग करेंगे या फिर इनफाइनाइट नंबर्स बिलोंग करेंगे. तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने 6/6 से मल्टीप्लाई किया. अगर मैं 10/10 से मल्टीप्लाई करती तो हम और बहुत सारे नंबर्स लिस्ट कर सकते थे. अगर 50 से मल्टीप्लाई कर रही हो तो हम और बहुत सारे नंबर्स लिस्ट कर सकते हैं. इट मीन्स ये प्रोसेस कभी फिनिश नहीं होगा और हम डिफरेंट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. So actually between any two given rational numbers, infinite rational numbers exist. So this is the main point. If you want to write, you can write down that between any two given rational numbers, infinite rational numbers exist. So this is the main point. Remember this.
अब उसके बाद क्वेश्चन ये है, हमने रैशनल नंबर्स कवर किया, हमने गैप से स्टार्ट किया था कि यहाँ पर बहुत सारे गैप्स हैं, फिर रैशनल नंबर्स के बीच में भी गैप्स होंगे, तो वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स बिलोंग करें। बट अभी भी क्या नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स थे वो सब हम कलेक्ट कर चुके हैं इस कलेक्शन में। इज दिस द बिगेस्ट कलेक्शन? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज स्टिल देर आर सम नंबर्स जो रैशनल्स की कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते। सो द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल्स आर कॉल्ड इर्रैशनल नंबर्स। ओके, इर्रैशनल नंबर्स डेफिनेशन वही होगा। इर्रैशनल मीन्स द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल्स. इट मीन्स the numbers which cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. So irrational number means the numbers which are not rationals. So these numbers are called irrational numbers. So now let's take example of irrational numbers. Suppose I am writing root 2. So square root of any number, बट हम एनी नहीं बोल सकते बिकॉज इफ आई एम टेकिंग रूट 4, सो रूट 4 का स्क्वायर रूट वी नो इज 2 एंड 2 इज क्लियरली अ रैशनल नंबर. इट मीन्स दिस रूट 4 इज नॉट इर्रैशनल नंबर्स. बट रूट 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, सो दिस नंबर विल बी इर्रैशनल. सिमिलरली रूट 3, रूट 5, कैन यू सी देयर इज अ कॉमन पैटर्न, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम. सो अंडर रूट एनी प्राइम नंबर, सपोज आई एम टेकिंग 7, सो दीज आर इर्रैशनल नंबर्स. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. यू ऑल नो पाई हुज वैल्यू इज 3.14, बट दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन इर्रैशनल नंबर. 0, 1, अगेन दिस नंबर इज रिटन इन अ पैटर्न, सो दिस इज ऑल्सो इर्रैशनल. अभी हम उसको बाद में देखेंगे कि वाई दीज नंबर्स आर इर्रैशनल्स, ये वाले इर्रैशनल्स क्यों हैं. तो ये प्रूफ हमें नहीं डिस्कस करना है अभी, ये प्रूफ की नीड नहीं है अभी यहाँ पे करने की, बट दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रैशनल नंबर्स. ओके, अब एक और कलेक्शन नंबर्स का जिसमें हम रैशनल्स और इर्रैशनल्स सबको इंक्लूड कर देते हैं, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स एक्चुअली क्या है? रैशनल्स प्लस इर्रैशनल्स. इट मीन्स if you are making a collection of rational numbers and irrational, these are two different collections. इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो सारे रैशनल्स और सब इर्रैशनल्स को अगर हम पिक करके एक बैग में डाल देते हैं, सो दैट कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज रियल नंबर्स. अब जो रियल नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इंक्लूड करेगा नंबर लाइन पे. सो इसीलिए अब अगर मैंने नंबर लाइन थी, ये नंबर लाइन पे मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट पिक किया, सो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट अ रियल नंबर. बिकॉज वी डोंट नो कि ये रैशनल है या इर्रैशनल, बट वी आर श्योर कि ये रियल नंबर होगा. सो यू कैन अगेन राइट डाउन दीज 2 points. एवरी यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, like this is a point, so every unique point on a number line represents a real number. और अगर हमने कोई रियल नंबर लिया है तो उसकी पोजीशन भी क्या होगी? यूनिक. सो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ यूनिक पॉइंट. सो दीज आर 2 different points. हर पॉइंट एक रियल नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और अगर कोई एक रियल नंबर है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? यूनिक ऑन द नंबर. नाउ इफ यू नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इर्रैशनल्स एंड रियल. तो सेम क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. यू हैव टू टेल दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और उसके लिए रीज़न देना है. सो द फर्स्ट इज एवरी इर्रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. एवरी इर्रैशनल नंबर, जितने भी इर्रैशनल्स होंगे वो रियल भी होंगे, तो योर आंसर विल बी ट्रू. एंड यू कैन राइट द रीज़न, बिकॉज रियल नंबर्स include rationals and irrationals. ओके, क्लियरली रियल नंबर डिफाइन ऐसे किया था कि कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इर्रैशनल्स, तो ऑब्वियसली हर इर्रैशनल नंबर एक रियल नंबर होगा. सिमिलरली सी द नेक्स्ट पार्ट. एवरी रियल नंबर इज एन इर्रैशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर्स है वो इर्रैशनल्स भी होंगे. सो द आंसर टू दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. फॉल्स है तो वी विल गिव एन एग्जाम्पल. अब हमने ऐसा क्यों बोला कि नहीं है इर्रैशनल? बिकॉज इफ आई एम टेकिंग 2, दिस इज अ रियल नंबर, बट इट कैन बी रिटन एज 2/1 विच इज रैशनल. तो अगर वो रैशनल है, इट कैन नॉट बी इर्रैशनल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रैशनल्स, इर्रैशनल्स एंड रियल नंबर्स. अब
यू हैव टू थिंक कि इनका कुछ रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे हमने इरेशनल नंबर में एक डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल लिखा था कि इज़ देयर एनीथिंग रिलेटेड टू, कि अगर हमें रैशनल्स और इरेशनल्स को क्लासीफाई करना है तो इज़ देयर एनीथिंग रिलेटेड टू देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. So you can give answer to this question in the comment section, and this thing we'll discuss in the next video. Thank you.